नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम चर्चा कर रहे थे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, जिसमें हमने हिमालय के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया और प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र है उसमें हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में विस्तृत डिस्कशन किया। आज हम स्टडी करेंगे कि अरब सागर में जो मिलने वाली नदियाँ हैं या अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरब सागर में जो गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं उसमें नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी एवं घग्गर नदी प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में मिलती हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी जो कि समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जो नदी है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है 98,795 वर्ग किलोमीटर और इसका 87% जो भाग है 87% भाग वह मध्य प्रदेश में है, 11.5% भाग गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। अरब सागर में जो गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित हैं। यहाँ हम देख सकते हैं भारत के नक्शे में नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं और इसके उत्तर में जो है वह विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और यहाँ दक्षिण में इसके सतपुड़ा पर्वत स्थित हैं। यह जो नदी है वह भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की जो संगमरमर की चट्टानें हैं उसमें एक यह भव्य कंदरा का निर्माण करती हैं और एक प्रपात का भी निर्माण होता है इस नदी के द्वारा, कपिलधारा या धुआंधार प्रपात, जो कि 23 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा का जल जहाँ पर गिरता है। नर्मदा का निचला भाग जो है वह नौका योग्य है। भड़ूच के निकट यह ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी बनाते हुए खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में है वहाँ पर गिर जाती है। यहाँ पर खंभात की खाड़ी है जहाँ पर रिवर गिरती है। इसके जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वह ओरिसन है तथा अन्य जो नदियाँ हैं वह हैं तवा, बरनेर, बेयार, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि। दूसरी जो प्रमुख अरब सागर में गिरने वाली नदी है वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है उसका उद्गम है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है वहाँ से निकलती है। यह नदी मुल्ताई नामक स्थान से, यह नदी जो है वह 724 किलोमीटर लंबी है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह है 65,165 वर्ग किलोमीटर। इस बेसिन का 79% भाग महाराष्ट्र में है, 15% भाग मध्य प्रदेश में है तथा 6% भाग गुजरात में पड़ता है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी की तरह यह भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अर्थात यहाँ ताप्ती नदी के उत्तर में तो सतपुड़ा है जो कि नर्मदा नदी के साउथ में है तथा ताप्ती नदी के जो दक्षिण में स्थित है वह है अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता और सतपुड़ा के बीच की जो भ्रंश घाटी है उसी में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है पूर्णा और ताप्ती जो कि इसी के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण से बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके मुहाने पर जो नगर स्थित हैं वह सूरत नगर है जो कि गुजरात का एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है। काकरापार तथा जो उकाई परियोजना है वह भी इसी के नदी के ऊपर बनाई गई हैं। तीसरी नदी है अब साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वह गुजरात के यहाँ हम साबरमती नदी देख सकते हैं जो कि 371 किलोमीटर लंबी है और इसका जो उद्गम है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर
से निकल करके यह गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर खंबात की खाड़ी में यह नदी भी गिरती है। और अहमदाबाद नगर जो है, जो कि गुजरात की राजधानी है, वह इसी नदी के किनारे स्थित है। और यह पश्चिम में जो प्रवाहित होने वाली नदी है उसमें तीसरी बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी है। चौथी जो नदी है वह है माही नदी। माही नदी जो है उसका उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में विंध्याचल पर्वत, जिसमें कि मेहत झील है, वहाँ से होता है। यह नदी 585 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है तथा यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। सोम और जो जाखम नदियां हैं वह माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पांचवी जो अन्य प्रमुख नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती है वह है लूनी रिवर, जो कि राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर लूनी रिवर है जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह जो नदी है वह कच्छ के रन में या दलदल में विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर कच्छ का रन है जहाँ पर यह विलुप्त यानी कि कच्छ के दलदल में विलुप्त हो जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वह है सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। छठी जो नदी है अरब सागर में गिरने वाली वह है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वह हिमालय के जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर शिमला के निकट से होकर के निकलती हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वह 465 किलोमीटर है। यह अंबाला, पटियाला व हिसार जिलों से बहती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रविष्ट होती है। यहाँ पर गंगानगर है, यहाँ से निकलती हैं शिमला की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से शिमला के निकट, और राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती होती है तथा हनुमानगढ़ के निकट भटनेर के मरुस्थल में यह विलीन हो जाती है। यहीं पर हनुमानगढ़ का भटनेर नामक स्थान है, जो कि भटनेर एक किला भी है जो कि भाटी राजाओं ने जिसे बसाया था। इसी भटनेर के पास का जो मरुस्थल है उसमें यह घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। इस तरह से ये नदियाँ हुई प्रमुख अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब हम चर्चा करेंगे जो सह्याद्री की नदियाँ हैं उसके बारे में, अर्थात सह्याद्री से जो पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। सह्याद्री पर्वत, जिसे कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित तेज ढाल रखने वाला पर्वत है। यह दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करता है। यह पर्वत दक्षिण पश्चिमी भारत में इसके जो मैदान हैं, तटीय मैदान, वह काफ़ी संकरे हैं जो कि अरब सागर के तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं। यह धरातलीय व जलवायवीय विशेषताओं के कारण यहाँ की जो नदियाँ हैं वह छोटी हैं, साथ ही तीव्रगामी हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं, जैसे पहली है गुजरात में बहने वाली शतरंजी और भादर नदियाँ। गोवा की जो प्रमुख नदी है वह मांडवी नदी, जिसे कि गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। दूसरी नदी है जुआरी। मांडवी और जुआरी बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं गोवा में बहने वाली, तथा अन्य जो नदी है गोवा में बहने वाली वह है राचोल। तीसरी नदी है अन्य जो नदी है कर्नाटक राज्य में, जैसे कि काली नदी, गंगावेली नदी, बेड़ती नदी, शरावती, तादरी और नेत्रवती नदियाँ। ये नदियाँ भी अरब सागर में मिलती हैं। केरल में बहने वाली जो नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती है वहाँ है भरतपुजा, पेरियार और पाम्बा। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है जो कि पीने का जल उपलब्ध करवाने के कारण केरल की जीवनदायिनी नदी के नाम से जानी जाती है। पाम्बा उत्तरी केरल में प्रवाहित होती हुई वेम्बनाद झील में प्रवाहित हो जाती है। भरतपुजा नदी केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका अपवाह क्षेत्र 5,397 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भरतपुजा नदी अन्नामलाई पर्वत से निकल करके पलक्कड़, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इसे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात भरतपुजा नदी जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है केरल राज्य की, उसे पोन्नानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से ये जो नदियाँ हैं
जो सह्याद्री से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, वह तेज ढाल बनाती हुई तंग घाटियों व जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। शरावती नदी पर स्थित जो प्रपात हैं वह जोग प्रपात कहते हैं, जिसे कि महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, इस वजह से यह साल भर प्रवाहित होती रहती, लेकिन जो कुल अपवाह क्षेत्र है उसका 2% भाग ही ले जाती हैं। अधिकांश जो नदियां हैं वह चौड़ी संकीर्ण खाड़ियाँ अर्थात क्रीक्स बनाती हैं। यह संकीर्ण खाड़ियाँ बंदरगाह रखने वाली होती हैं, जैसे कि खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। यहाँ जो इन खाड़ियों के सहारे ही भारत के बड़े बड़े बंदरगाह भी स्थित हैं। इनकी सिंचाई क्षमता है वह काफ़ी कम है, लेकिन जो जल विद्युत उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह तीव्र ढाल से बहती है, अर्थात प्रपात बनाते हुए अरब सागर में गिरती हैं। इस तरह से यहाँ पर अनेक जल विद्युत परियोजनाएं भी क्रियान्वित की गई हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि जो हिमालय की नदियाँ हैं और जो पठार की नदियाँ हैं उसमें बेसिक अंतर क्या है। जैसे कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वह वर्ष भर यहाँ पर जो हिम है, बर्फ जमा रहता है, इससे वर्ष भर पानी पिघलता हुआ बहता रहता है, जिससे कि नदियाँ हैं वह हैं सतत वाहिनी नदियाँ। और पठार की नदियाँ हैं वह एक तरह से सतत वाहिनी नहीं है या असतत वाहिनी नदियाँ हैं, क्योंकि यह वर्ष भर नहीं बहती हैं। हिमालय की नदियाँ हैं उनको जलापूर्ति बर्फ के द्वारा होती है या हिमानियों द्वारा होती है, जबकि पठार की नदियों को जो जलापूर्ति है वह वर्षा के द्वारा होती हैं। हिमालय की जो बहने वाली नदियां हैं हिमालय के पहाड़ों से वह तीव्र ढाल बनाती हैं, जबकि पठार की नदियां हैं वह मध्यम ढाल बनाती हैं, मध्यम ढाल से होकर के प्रवाहित होती हैं। चौथा जो बड़ा बेसिक अंतर है वह है कि हिमालय की जो नदियां हैं उन्होंने अपनी घाटी को काट करके अपरदित करके अत्यंत ही गहरी घाटियों का निर्माण किया है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो कि अभी प्रौढ़ अवस्था में होने की वजह से इन्होंने जो नदी घाटियों का निर्माण किया है वह उथली हैं। इसी तरह से हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी घाटियाँ गहरी होने के साथ ही पतली भी हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वह उथली होने के साथ साथ चौड़ी हैं। हिमालय की जो नदियां हैं उसमें पूर्ववर्ती नदियां भी हैं, जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय पर्वत का निर्माण होने से पूर्व में से ही पहले से ही यहाँ पर प्रवाहित होती रही हैं। और जो पठार की नदियां हैं वह अध्यारोपित अर्थात सुपर इम्पोज्ड नदियां हैं, अर्थात जो पूर्व की जो नदियां हैं उनकी बनाई गई घाटी में ही पुनः अपनी घाटी का निर्माण करती हैं। तो इस तरह का जो अपवाह है वह कहलाता है अध्यारोपित अपवाह। बच्चों, अध्यारोपित जो अपवाह प्रतिरूप हैं उसमें जो नदियां होती हैं वह अपनी पूर्व में निर्मित जो संरचना है उसी की निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती है, अर्थात पूर्व से ही जो घाटी निर्मित हो गई है उसी के ऊपर पुनः अपनी घाटी का निर्माण, जैसे कि दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियाँ अध्यारोपित तरह का अपवाह का निर्माण करती हैं। अध्यारोपित अपवाह जो प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है, पूर्व में यहाँ पर क्रिटेशियस और इयोसीन काल में ज्वालामुखी के कारण दरारी उद्भेदन हुआ, जिससे निकला लावा है वो पूर्व की जो नदी घाटियाँ थी उसमें भर गया। वर्षा के जल के द्वारा पुनः इस निक्षिप्त बेसाल्ट को अपरदित करके जो नदी की पुरानी घाटी है उसी को पुनः प्राप्त कर लिया गया, इसलिए ये जो नदियाँ हैं वह अध्यारोपित नदियाँ कहलाती हैं। इस तरह से ये हुआ अध्यारोपित अपवाह किसे कहते हैं। अन्य जो प्रमुख अंतर है, हिमालय की जो नदियाँ हैं वह मुलायम बालू पत्थर का अपरदन करती हैं, जबकि जो पठार की नदियाँ हैं, चूँकि पठार का जो धरातल है वह कठोर आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, अतः यहाँ पठार की नदियाँ कठोर आग्नेय चट्टानों का अपरदन करती हैं। इस तरह से यह हुई उत्तरी भारत अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दक्षिणी भारत अर्थात प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उसमें क्या अंतर हैं। यह हुआ हमारे भारत का प्रमुख अपवाह तंत्र। धन्यवाद।